हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as a chief operating officer by India Cast। So आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज पीयूष गोयल जी। ओके, तो पीयूष गोयल जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर भी हैं और अब यहाँ पे वो इंडिया कास्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे अब इंडिया कास्ट का जो यहाँ पे काम क्या होता है, तो ये जो काम है उनका वो टीवी के सेक्टर के अंदर यहाँ पे होता है। ओके, टीवी जो पूरा जो रेगुलेट होता है टेलीविजन, उसको काम यहाँ पे करेंगे। ओके, अब जैसे इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सेल, इसके अलावा कंटेंट आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा जो भी यहाँ पे न्यू मीडिया यहाँ पे आना चाहता है उसके ऊपर भी यहाँ पे इनका काम रहेगा। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डोमेस्टिक और यहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी चैनल्स हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करने का काम भी यहाँ पे पीयूष गोयल साहब जी का यहाँ पे रहने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे चूज़ इसलिए किया गया बिकॉज ये एक प्रोफेशनल भी है और साथ में यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस भी है टीवी के सेक्टर में यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करने का। ओके, 20 ईयर्स तक यहाँ पे लगातार टीवी के सेक्टर में यहाँ पे काम कर चुके हैं और जैसे कि अपना यहाँ पे स्टार टीवी हो गया, इसके साथ एनडीटीवी हो गया, इसके साथ और भी अलग अलग यहाँ पे जो कंपनीज हैं, चैनल्स हैं, उनके साथ यहाँ पे काम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन विच स्टेट फ्रॉम 21 मार्च टू 23 मार्च हेल्ड। सो आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान में इसको यहाँ पे किया गया। जो फर्स्ट G20 का यहाँ पे जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का जो यहाँ पे मीटिंग था वो यहाँ पे गुवाहाटी में हुआ था। ओके, उसके ऊपर हमने पहले भी बात किया हुआ है और यहाँ पे जो सेकेंड वाला है वो यहाँ पे राजस्थान में हुआ। ओके, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंदर 90 अलग अलग यहाँ पे डेलीगेट्स यहाँ पे आए हुए थे और 3 दिन का यहाँ पे पूरा मीटिंग यहाँ पे हुआ। ओके, राजस्थान में उदयपुर जो है वहाँ पे इसको किया गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, क्लाइमेट जो यहाँ पे चेंज हो रहा है उसके ऊपर फाइनेंस यहाँ पे करना, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी यहाँ पे फाइनेंस करने का यहाँ पे काम करना है, सो दैट कि हम लोग इसको जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग फंड कर सकें, इसके अलावा उनको प्रमोट कर सकें और साथ में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, और जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं उनको यहाँ पे टाइमली और एडिक्वेटली यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे कुछ 15 से 17 यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे SDGs यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, मेनली यहाँ पे 17 बोलते हैं कि भाई हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ओके, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे लेकिन इसमें नेचर को कोई भी यहाँ पे हार्म नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करें वो यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे होना चाहिए। ओके, और इसी में यहाँ पे सेफ वाटर आ जाता है, सैनिटाइजेशन आ जाता है, ग्रीन एनर्जी आता है। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ओके, तो हमें इन सब चीज़ों को यहाँ पे अचीव करना है। कार्बन फ्री सिटी ये भी एक यहाँ पे इसी के अंदर गोल आता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ओके, तो इसी को यहाँ पे फाइनेंस करना है और जितना भी यहाँ पे रिसोर्सेज है उनको यहाँ पे टाइमली यहाँ पे पहुँचा के रखना है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे रोकना है और उसको रोकने के लिए कितना फाइनेंस आ रहा है वो सब कुछ यहाँ पे फंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has become the first state to pass the right to health bill। तो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने पहली मतलब ऑल ओवर इंडिया में पहला यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल्स। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान पहला स्टेट यहाँ पे बन चुका है जो राइट टू हेल्थ बिल यहाँ पे पास कर चुका है। ओके, जितने भी यहाँ पे अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी अपने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दोनों में यहाँ पे इसको लागू किया जाएगा। ओके, अब क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, एक अपना सबने आप लोगों ने सुना होगा OPD रहता है। ओके, OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, इसके अंदर जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं और अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं। ओके, जैसे खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो OPD में ही चेक होता है। ओके, तो ये यहाँ पे फ्री रहेगा।
इसके अलावा जितने भी यहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, जितने भी यहाँ पे डायग्नोसिस होते हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ओके, ड्रग्स एंड ड्रग होता है वो, बेसिकली एस उसमें नहीं लगा रहता, सिर्फ ड्रग होता है, ओके। तो जितने भी दवाइयाँ होती हैं और जितने भी यहाँ पे डायग्नोसिस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे फ्री करने के लिए बोला गया, ओके, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे हो, ओके। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे एक्सीडेंटल इमरजेंसी केसेज हैं उन सबको यहाँ पे फ्री में यहाँ पे ट्रीट करना है, दोनों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल किया हुआ है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो पब्लिक हेल्थ केयर जो जो अपना सर्विस है उसको यहाँ पे हम लोग जितना बढ़िया कर पाएंगे उतनी हमारे पब्लिक की हेल्थ जो है वो यहाँ पे अच्छी रहेगी, ओके। अब कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, ओके। तो जो भी यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व केसेस यहाँ पे होते हैं उसमें पुलिस की यहाँ पे कोई भी कंसर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रीटमेंट को यहाँ पे करने के लिए, ओके। पहले क्या होता था कि लेट्स सपोज कि कोई यहाँ पे केस हुआ जिसमें पुलिस इन्वॉल्व यहाँ पे हो चुकी है तो बिना पुलिस से पूछे हुए हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे पहले जो बंदा है जिसको प्रॉब्लम हुआ है, जिसको जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है, पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद पुलिस वगैरह को यहाँ पे पंगा रहेगा, ओके। इसके बाद इसमें 20 अलग अलग यहाँ पे 200 हो गया, 20 यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे राइट्स यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आया हुआ है, ओके। अब ये किस आर्टिकल के अंदर का आता है? तो आर्टिकल 21 यहाँ पे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसी के अंतर्गत इसको यहाँ पे डाला गया, ओके। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन किसी भी कंट्री में फ्री रहेगा तो वो कंट्री अपने आप डेवलप कर जाएगी, ओके। Next question is who has informed that 8 solar park with a total capacity of 4,995 megawatt have been approved in the Bundelkhand region? So right answer of fourth is it's a B which is RK Singh, okay. RK Singh जो है वो हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर है किस चीज़ के? रिन्यूएबल एनर्जी के, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई RK सिंह किस चीज़ के मिनिस्टर हैं या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, ओके। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बन सकता है, ओके। तो यहाँ पे 8 अलग अलग यहाँ पे सोलर पार्क यहाँ पे लगाया गया, कहाँ पर? बुंदेलखंड के रीजन के पास, ओके। तो अब बुंदेलखंड कौन सा रीजन है? जो अपना यहाँ पे अपर मध्य प्रदेश है ना, मतलब मध्य प्रदेश का जो ऊपरी भाग है ना उसको हम लोग यहाँ पे बुंदेलखंड का रीजन बोलते हैं, ओके। वहीं पर बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ भी हैं, काफ़ी लंबा रेंज है पूरा बुंदेलखंड रेंज इसको बोलते हैं, और वो यूपी भी उसमें टच कर जाता है, हल्का फुल्का छत्तीसगढ़ भी टच करता है और हल्का सा यहाँ पे राजस्थान भी टच करता है, जो ये बुंदेलखंड का रीजन है पूरा, ओके। साथ ही में बुंदेलखंड के रीजन के पास से ही जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी यहाँ पे गुजरता है, इसलिए जो यहाँ पे जो सोलर जो सन रेज है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, ओके। इसलिए यहाँ पे 8 अलग अलग यहाँ पे सोलर पार्क्स को यहाँ पे लगाया गया सो दैट कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी को यहाँ पे जनरेट कर सके, ओके। यहाँ पे कुछ नाम मैं बता देता हूँ। एक अपना यहाँ पे चित्रकूट सोलर पार्क बनाया जाएगा, ललितपुर सोलर पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा, तो 2 का मुझे नाम अभी याद है। इसके अलावा और भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सोलर पार्क बनाए जाएंगे, ओके। काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है, इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ईजिली यहाँ पे मिलता है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद फिर हर हफ्ते मेंटेनेंस का काम करना होता है, जैसे कि उस पर जो प्लेट है, जो पैनल है, उसके ऊपर जो धूल धक्कड़ है उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे साफ करना होता है, ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही यहाँ पे मतलब अपना 100% दे रही है रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, ओके। तो आप लोग चाहो तो अपने अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगा सकते हो, ओके। Next question is who has collaborated with Bharat Bijli Bill Pay to strengthen its loan repayment facility? So right answer of fifth is it's A which is Amazon Pay, okay. तो भारत बिल पे और Amazon Pay जो है दोनों मिल करके यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं सो दैट कि जो यहाँ पे लोन रीपेमेंट फैसिलिटी है उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकें, मजबूत कर सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें, ओके। एंड एक यहाँ पे एक ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर जो भी इंसान यहाँ पे बैंक से लोन लेता है उसकी EMIs हम लोग यहाँ पे इजीली पे कर सकें, ओके। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही में जो कस्टमर सपोर्ट रहेगा वो भी यहाँ पे इजी रहेगा और कस्टमर के लिए इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी इजी रहेगा, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जैसे हम लोग नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वाटर बिल पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, ओके। और ये काफ़ी सिंपल रहेगा और जितने भी उनके EMIs हैं, लोन्स हैं, वो ईजिली यहाँ पे पे कर पाएँ, इसलिए अमेजॉन और भारत बिल पे जो है वो यहाँ पे कोलैबोरेट कर रही है, ओके। अनीश ग्रोवर इसके यहाँ पे को फाउंडर है, ओके। अनीश ग्रोवर नाम सुना होगा, शार्क टैंक में है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट साइन एन MOU विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एजेंसिया फ्रांसिस डे डेवलपमेंट फॉर ₹817.12 करोड़ प्रोजेक्ट? राइट आंसर ऑफ
सिक्स्थ इज इट्स डी विच इज़ हिमाचल प्रदेश। ओके, देखो यहाँ पे तो ये हम लोगों का इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, अच्छा ये मैंने खुद यहाँ कर दिया, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्रेंच में लिखा हुआ है। ओके, तो एक ये फ्रेंच कंपनी है जो यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है, फंड प्रोवाइड कर रही है, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे अलग अलग सीवेज फैसिलिटी को यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए। ओके, सीवर सिस्टम जो है या फिर सीवर फैसिलिटी जो है उसको यहाँ पे मजबूत करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है, और ये जो सीवर फैसिलिटी है वो 5 अलग अलग यहाँ पे टाउन्स में किया जाएगा। ओके, जैसे अपना यहाँ पे मनाली हो गया, बिलासपुर हो गया, पालमपुर हो गया, ऐसे 2-3 और हैं, तो उसमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाउन में किया जाएगा। ओके, साथ ही में वहाँ पे वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी यहाँ पे करना है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी यहाँ पे मजबूत करना है, स्पेशली कहाँ पर, मनाली और पालमपुर में, ये दोनों नाम याद रखिएगा। रीजन इज दैट कि जो हिमाचल प्रदेश है ना वो हाइट पे है, मतलब कि वो पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। ओके, तो हमें वहाँ पर से पानी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल रहता है। ओके, तो उसी को यहाँ पे और अच्छा करने के लिए बोला गया। ओके, साथ हमें एग्रीकल्चर जो है उसको भी सपोर्ट करना है, बिकॉज वहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है उसमें पानी भी चाहिए और पानी वहाँ पे काफ़ी कम मिलता है। ओके, तो एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, इन दोनों को यहाँ पे ज़रूरत होता है। ओके, साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सो दैट कि जितना भी सीवेज का पानी है उसको हम लोग ट्रीट करके नॉर्मल पानी में उसको कन्वर्ट कर दें और फिर किसी भी रिवर में उसको अटैच कर दें। ओके, उससे क्या होता है कि जो रिवर है वो पॉल्यूट नहीं होता, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही रह जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट इसको यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो एक अपना मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहर, ओके, NAHAR, नाहर वहाँ का टाउन है, और एक है खरगोश, खरगोश नहीं, इसका नाम है KARSOG। ओके, तो खरसोग, ओके, ऐसी करके है, करसोग, इट्स करसोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर, ओडिशा। तो आंसर ऑफ 7th इज इट्स सी विच इज शक्तिकांत दास जी, जो कि हमारे यहाँ पे RBI के गवर्नर हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेटा सेंटर ओपन करने के लिए बोला गया, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रख सकें। पहले क्या होता था कि भाई हमें डेटा सेंटर के लिए बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट रहना होता था, लेकिन अब हम लोग जो है वो अपने खुद के यहाँ पे डेटा सेंटर्स को यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है। ओके, सो दैट कि जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो न्यू यूथ है, उसको हम लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग है, वो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर सकें। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो जो अपना यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर होता है या फिर जो अपना RBI जो है, जिसमें RBI काम करती है, वो सब कुछ मतलब इतना टेक्नोलॉजी उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि भाई विदाउट टेक्नोलॉजी हम लोग इसको काम ढंग से नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो अपना RBI है या फिर जो अपना फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का, डेटा सेंटर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन सबको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई एक बार हैक करेगा और सब कुछ लेके चला जाएगा। ओके, तो उन सब चीज़ों से यहाँ पे बचा के रखना है। ऑलरेडी यहाँ पे 5G हो चुका है, 6G का यहाँ पे कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट मोदी जी ने कर दिया है, 2030 तक यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन द असम स्टेट। सो आंसर ऑफ 8th इज इट्स सी विच इज हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने यहाँ पे किया, जो कि यहाँ पे असम के CM है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक ग्लोबल मास मूवमेंट है। कौन सा? मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके, हमें अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से रखना है कि वो पूरा यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके। ओके, हमारा लाइफस्टाइल से किसी भी तरीके से नेचर को तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, अदरवाइज नेचर फिर हमें तकलीफ पहुँचाएगा। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका मैनेजमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा ये जो अपना यहाँ पे लाइफ मूवमेंट जो यहाँ पे है, इसके अंदर सेव एनर्जी, ये एक मूवमेंट है, वाटर सेविंग के ऊपर है, प्लास्टिक का जो ये जितना भी यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। ओके, तो रिड्यूसिंग प्लास्टिक भी एक अपना यहाँ पे मूवमेंट है, और जो अपना यहाँ पे ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको भी यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया। ओके, और बोला गया कि भाई हमें यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे अडॉप्ट करना है, जिसके कारण जो अपना इन्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पे अच्छा लगे, उसको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। ओके, और जो नेचर है इसके साथ यहाँ पे रहना है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे नेचुरल बॉडीज़ हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज़
चीज़ें जैसे कि अपना वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इन सबको भी यहाँ पे कंजर्व करके रखना, इसको बर्बाद नहीं करना, पल्यूट नहीं करना, इसको आगे तक लेके जाना है। ओके, तो ये चीज़ें इसके अंदर थी, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Indian Navy recently undertook bilateral maritime exercise Konkan 2023 with the navy of which country? So right answer of ninth is it's A, which is यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम की नेवी को हम लोग यहाँ पे रॉयल नेवी बोलते हैं और अपनी इंडियन नेवी तो यहाँ पे ऊपर है ही। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरेबियन सी में यहाँ पे एक्सरसाइज को यहाँ पे किया गया था एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। ओके, इसके अंदर रेस्क्यू मिशंस आ जाते हैं, वॉरफेयर ड्रिल्स यहाँ पे आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस आते हैं, एंटी सबमरीन मिशंस आ जाते हैं और साथ में जो अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पे अलग अलग मिशंस को यहाँ पे करते हैं। ओके, दोनों आर्मी जो दोनों यहाँ पे आई है यूनाइटेड स्टेट्स की और इंडिया की, यहाँ पे दोनों एक अपना अपना प्रदर्शन दिखाती है और अपना पूरा मतलब पावर दिखाती है कि भाई हम सबसे बेस्ट हैं। ओके, इस तरीके से होता है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे सीएम साहब हैं, सीएम भूपेश बघेल साहब, वो इस पर्टिकुलर योजना को यहाँ पे लेके आए। ओके, इसका इंग्लिश में नाम है चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। ओके, इसके अंदर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम को यहाँ पे आगे बढ़ाना है। जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं या फिर लैंड ओनर्स, ओके, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड, यानी कि उनको यहाँ पे फंड्स या फिर पैसे यहाँ पे प्रोवाइड करना है सो दैट कि वो अपने ज़मीनों के ऊपर पेड़ों को लगा सकें। ओके, देखो क्या है ना कि छत्तीसगढ़ जो है वो अभी एक डेवलपिंग स्टेट है और इसलिए वहाँ पे जो डी ढंग से नहीं लिखा था मुझसे, डेवलपिंग स्टेट है और इसी कारण से यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे अब सेटअप किए जा रहे हैं और उसी के कारण काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया से ट्री को यहाँ पे कट किया जा रहा है। ओके, तो उसी को यहाँ पे रोकने के लिए या फिर उसी को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए इसको ऐसा किया गया। ओके, इस प्लान को या फिर इस योजना को यहाँ पे लेके आया गया। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण जो पेड़ हैं या फिर जो नेचर है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसको वापस से रिवर्स करना है, रीस्टोर करना है या फिर कंजर्व करना है। ओके, हिंदी में बचाना है उसको। ओके, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ट्री प्लांटेशन स्कीम या फिर योजना यहाँ पे चलाया गया। ओके, प्रोग्राम कह सकते हैं। ओके, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया। ओके, इसके अंदर वुमेन्स पार्टिसिपेशन भी था, चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन भी था और जो मेन है भाई वो तो रहते ही रहते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा चीज़ को। एंड दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।